क्या हमें स्मूदीज़ और शेक्स इस्तेमाल करने चाहिए? क्या वेट प्रोटीन के लिए जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या नुकसानदेह होते हैं? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में और वे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वे प्रोटीन और वेट लॉस सप्लीमेंट्स के लिए जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जो इस तरह की स्मूदीज़ वगैरह, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वे प्रोटीन की और शेक्स की। अगर वे प्रोटीन की हम बात करें तो वे प्रोटीन में एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रोटीन डाला जाता है ताकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं या उतनी एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम गोइंग पर्सन होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके सेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी डेली प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो बहुत आसानी से मीट कर सकें। लेकिन अगर एक आम इंसान जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता वो वे प्रोटीन यूज़ करना स्टार्ट कर देगा और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो बजाय उसको वो प्रोटीन फ़ायदा देने के उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब बॉडी ने जितना प्रोटीन आना है उसको यूटिलाइज तो करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो बाय द एंड होगा क्या, आपकी किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपकी किडनीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी बाय द टाइम, और आपकी किडनीज़ को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड ऑफ कोर्स हमें वो नहीं चाहिए। अच्छा, अब मिल्क शेक्स और वेट लॉस के लिए जो हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? मिल्क शेक्स जो हम घर में बनाते हैं, पहले मैं उसकी बात करना चाहूँगी कि मिल्क शेक हम जो घर में बनाते हैं उसकी सिंपल रेसिपी ये होती है कि हम दूध लेते हैं, कोई भी 1 या 2 फ्रूट्स लेते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी चीनी डालते हैं और उसको मिक्स करके बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये मैं बताना चाहूँगी कि दूध को और फ्रूट को कभी भी इकट्ठा यूज़ नहीं करते, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो। जो दूध है उसके अंदर भी चीनी है, फ्रूट में भी चीनी है, जो अलग से हम चीनी डाल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चीनी इकट्ठी हो जाएगी। अब स्पेसिफिकली जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी 15 घंटे या 16 घंटे मैं भूखा रहा हूँ, अब मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए तो मुझे मिल्क शेक ही पीना है। मिल्क शेक अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मेरी बॉडी वीकनेस की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिल्क शेक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड कि अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, अगर आपने रमज़ान को प्लान किया है वेट गेन करने के लिए, तो बिल्कुल आप वेट गेन की तरफ जाने के लिए मिल्क शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे में आप चीनी भी डाल सकते हैं, उसके साथ आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और दूध जो है जब वो फ्रूट के साथ मिलता है तो वो बहुत सारी कैलोरी सरप्लस हो जाती हैं और हमारा वेट गेन जो है वो हेल्दी वेट गेन वो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस या वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप दूध को अलग से कंज्यूम करें और अपने फ्रूट को जो है वो अलग से हम कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अब बात करते हैं वेट लॉस सप्लीमेंट के बारे में। वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो हमें पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और हम उनको अपनी दही में, दूध में, स्मूदीज़ के फॉर्म में या बहुत सारे फ्रूट्स अंदर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के यूज़ करते हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है। ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्दी है, इफ़ेक्टिव है। अगर आपका वेट बहुत अरसे से स्टक हुआ है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत इजी वे है आपके लिए वेट लॉस करने का। बड़ा अच्छा इससे वेट लॉस जो है वो कर सकते हैं और वो दोबारा वेट गेन भी नहीं होता। लेकिन इसमें मसला कहाँ पे आता है, लोग क्या करते हैं जब उनका ऐसे सप्लीमेंट से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, हम तो वो यूज़ करा रहे थे दिन में एक बार, किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बगैर प्लीज़ ना वे प्रोटीन अपनी डाइट में लें, ना ही इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो अपनी बॉडी में ऐड करें, ना अपनी डाइट में कंज्यूम करें। अच्छा, दिन में एक बार लेना या किसी स्पेसिफिक टाइम पे जिस पर न्यूट्रिशनिस्ट फिक्स करके दे उस पर लेने में वो वेट लॉस कराएगा। लेकिन अगर आप पूरा दिन उसको लेना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा मेरा तो बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात इसको कंज्यूम करना शुरू कर दूं, तो बिल्कुल वेट लॉस होगा। लेकिन जिस दिन आप इस सारे प्रोसेस को छोड़ेंगे आपका उसी दिन वेट बाउंस बैक करेगा और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने पुराने वेट पे भी जाने के लिए तरसेंगे और वो वापस नहीं आएगा। ये मैं रमज़ान से पहले इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि रमज़ान को हम इस तरह से प्लान करें। वे प्रोटीन रमज़ान में अगर आप ले रहे हैं, आप एथलीट हैं, आप जिम गोइंग पर्सन हैं, आपने सोच लिया है आपने वेट लॉस करना है रमज़ान में, आप इफ़्तार के टाइम मतलब इफ़्तार के बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे अपना प्रोटीन लें
और अपनी एक्सरसाइज करें, ट्रेनिंग करें, आपका वेट लॉस होगा, आपका प्रोटीन पूरा होगा, आपकी बॉडी में नए मसल्स बनेंगे, आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी की शेप जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। शेक्स को मैंने इसलिए लिंक किया क्योंकि इफ्तार में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है मिल्क शेक्स को कंज्यूम करने का। इवन हम इसमें लाल, नीले, पीले जो हरे शरबत हमें मिलते हैं, हम वो भी इनमें डाल रहे होते हैं। बिल्कुल इनका इस्तेमाल इस रमज़ान हमने नहीं करना। आप सिंपल उसका इस्तेमाल करें। दूध लें, दूध के अंदर बादाम ले लें, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, उनको थोड़ा सा फॉर्म में डालें। और अगर मीठा करने का दिल करता है तो आप इसमें बिल्कुल हल्का सा शहद या खजूर आप पहले इस्तेमाल कर लें या इस शेक में इस्तेमाल कर लें। एक खजूर इस्तेमाल होगी आपके इफ्तार में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो एक खजूर आप पहले ले सकते हैं, 2 खजूरें आप अपने मिल्क शेक के ग्लास में डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे वेट लॉस के मैंने कहे कि सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको इफ्तार में यूज़ करेंगे या सहरी में यूज़ करेंगे। एक बार यूज़ करेंगे और उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के साथ हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो तीनों फॉर्म में यूज़ करेंगे। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इन्हांस करेंगे, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, जिम हो। असर से पहले एक्सरसाइज हम कर रहे हों, हमने वेट लॉस प्लान कर लिया है, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट इकट्ठा नहीं कर सकते, कभी भी अलग अलग लेके चलेंगे और अच्छा सा वेट लॉस करेंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपने वेट लॉस करने का प्लान किया है तो क्या आप उसको करने में इफ़ेक्टिव रहे हैं या नहीं रहे, आपका प्लान आउट कैसा चल रहा है, मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं या नहीं है, मुझे किन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनानी चाहिए। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल पे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको क्या नई वीडियोस चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।